जमशेदपुर के परसुडीह क्षेत्र में स्थानीय समस्याओं को लेकर लोगों का आक्रोश अब खुलकर सामने आने लगा है। इसी कड़ी में बंगबंधु संस्था के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ये धरना परसुडीह के प्रमोद नगर स्थित लोकनाथ भवन के समीप किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और संस्था के पदाधिकारी शामिल हुए। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व संस्था की केंद्रीय अध्यक्ष अपर्णा गुहा ने किया। इस दौरान उन्होंने परसुडीह क्षेत्र की बदहाल स्थिति को लेकर सरकार और स्थानीय प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इलाके की सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं, जगह जगह गड्ढे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। इसके साथ ही नालियों की स्थिति भी बेहद खराब है, नालियां बजबजा रही हैं, जिससे दुर्गंध फैल रही है और बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। अपर्णा गुहा ने कहा कि सबसे हैरानी की बात यह है कि इसी रास्ते से जनप्रतिनिधियों का भी आना जाना होता है, लेकिन इसके बावजूद समस्याओं के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन पूरी तरह से उदासीन बना हुआ है और जनता की समस्याओं को नज़रअंदाज किया जा रहा है। धरना के दौरान उन्होंने सरकार को 15 दिनों का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी कि यदि इस अवधि के भीतर सड़क और नाली की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो संस्था और स्थानीय लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अगला कदम सड़क पर उतरकर रोड जाम करना होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। इस प्रदर्शन में कई प्रमुख लोग मौजूद रहे, जिनमें पूर्व जिला परिषद सदस्य स्वपन मजूमदार, संस्था के उपाध्यक्ष अजय मंडल, सदस्य उत्थान मुखर्जी, जिला महासचिव बाबूलाल चक्रवर्ती, सुमित सूत्रधर, सुब्रत बरुआ, कोयल बैनर्जी, शुक्ला बैनर्जी, बीना नाग, सोमजीत दास, प्रोबल बैनर्जी, प्रसेनजीत सरकार, अभिषेक डे, शुभोजीत सेन, चयन गुहा, रंजन राय, चोटका मुखर्जी सहित कई कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक शामिल हुए। धरना स्थल पर लोगों ने एकजुट होकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द से जल्द समस्या के समाधान की मांग की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि अगर समय रहते इन बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन और भी बड़ा रूप ले सकता है। हमारा मानना, हमारा अधिकार, हमारा सड़क नाली का हो सुधार, আমাদের দাবি মানতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে, রাস্তাঘাট বানাতে হবে, আমাদের দাবি মানতে হবে, রাস্তা নালী 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 বানাতে হবে। আজ বঙ্গবন্ধু তরফ থেকে সকল পল্লীবাসীর জনস্বার্থে আমাদের এখানে এক ধর্ণা প্রদর্শনের आयोजन करा हुई उद्देश्य। आज बंगबंधु संस्था के बैनर तले आज हम लोग सड़क, नाली और पेयजल तीनों मुद्दा को लेकर हम लोग आज धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। जो यहाँ पर जब बरसात होती है, हमको लगता है कुछ दिन पहले भी बरसात हुई जी, जो रास्ता का और जो नाली का जो हालत था, वहाँ से यहाँ के आदमी लोग का कैसे करके आना और जाना करेंगे, एक गंभीर एक चिंता के विषय है। जो कि इतने गड्ढे आप देखिएगा, जो करंडी से जब आ रहे हैं, रेलवे फाटक जो है, रेलवे फाटक पार करने से कोई रैपिडो बोलिए, कोई ऑटो वाला बोलिए, या हमारे घर में कोई अगर गेस्ट भी आएंगे तो सोचते कि परसोडी में जाएंगे कैसे। मकदमपुर के जो रास्ता है, मकदमपुर का आपका फाटक जो है, वहाँ से आप शीतला चौक से आइए, आप नामोटोला की तरफ में जाइए। किस तरीक़ा से हम लोग जी रहे हैं हम लोग जान रहे हैं। यहाँ से आने के लिए सोचने की बात है। दूसरी बात कि अगर ये रास्ता का सेंक्शन 1 साल पहले की अगर शिलान्यास हो गया तो शिलान्यास हो गया तो उसका सिर्फ शिलान्यास होकर ही रह गया है, पेपर के माध्यम से और एक सोशल मीडिया के माध्यम से, नेताओं का फोटोबाजी के माध्यम से। पर यहाँ पर जनता को क्या मिल रही है? हम लोग घर से जब निकलते हैं, आप देखिए बैंक ऑफ इंडिया के तरफ में हमारे रास्ते में उस दिन हमारे पास में कुछ वीडियो क्लिप भी है, अगर आप लोग के पास में साझा करने इसलिए चाह रहे हैं कि क्योंकि आए दिन एक घटना घटती है। तो इस तरीक़ा से, इस जंजल से किस तरीक़ा से हम लोग यहाँ से मुक्ति मिलेगी, इसी के लिए आज हम लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। क्योंकि आम जनता के मुद्दों है और इस मुद्दों को लेकर बैठेंगे जब तक ये रास्ता नहीं बनेगी। अगर किसी ने कहता है, अगर
बोलते हैं कि रोड नाली है सबका पास हो गया, तो पास हो गया तो उसका कब तक बनेगी? ये हमारे यहाँ से विधायक जाते हैं, MP जाते हैं, जिला पार्षद जाते हैं, पंचायत के, जब ये जगह पंचायत की जगह है तो कहाँ किसी भी चीज़ का कुछ नहीं, सिर्फ जनता रहते हैं यहाँ के वोट देने के लिए। तो हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए नहीं रहेंगे, हम लोग जहाँ जन मुद्दा रहेगा वहाँ पर हम लोग विरोध किए हैं और विरोध करते रहेंगे। 15 दिन के अल्टीमेटम, अगर 15 दिन के हम लोग को कुछ यहाँ पर से निजात नहीं मिलेगी तो हम लोग धरना नहीं, हम लोग अनिश्चितकालीन अनशन में बैठेंगे और यही लोकनाथ भवन के सामने में हम लोग बैठेंगे। ये मेरा वादा रहा। ये ज्ञापन किसने क्या दिया वो नहीं जानते, पर हम लोग ने इसके पहले बहुत बार ज्ञापन दिए, रास्ता के लिए बहुत सारा मांगों में हम लोग लेके बैठे हैं, पर आज तक रास्ता नहीं बनती। क्या यहाँ से कोई जनप्रतिनिधि क्या आना जाना नहीं करते? हम तो चाहते हैं कि जब बरसात होती, जब नाली जाम होता, जब घर में पानी घुसती है, उस समय कहाँ प्रतिनिधि लोग रहते हैं, जनप्रतिनिधि? उस समय जनप्रतिनिधि को आके देखना चाहिए कि किस दिशा में यहाँ पर के लोग जी रहे हैं। मच्छर से आदमी मर जा रहा है। पानी की व्यवस्था जो सरकारी पाइपलाइन के आते हैं उस समय भी देखिए घर घर में पानी नहीं आती है, आए दिन जब भी होता तो मोटर खराब है। तो ये सबसे कब निजात मिलेगी? क्या हम लोग सिर्फ क्या वोट देने के लिए हैं? यहाँ के जनता सिर्फ क्या वोट देके यहाँ के विधायक बना देंगे, यहाँ का मंत्री बना देंगे, या यहाँ का हम लोग MP बना देंगे, या जनप्रतिनिधि चुनेंगे? किस लिए चुनेंगे? इसलिए जब तक नहीं बनेगी, और मेरा ये वादा है प्रेस के माध्यम से ये हम बोलना चाह रहे हैं, 15 दिन का अल्टीमेटम है। 15 दिन के बाद में अगर नहीं बनेगी, उसके बाद में इसी जगह पर देख लीजिएगा, कोई आए ना आए, हम अकेले यहाँ पर धरना प्रदर्शन करेंगे और अनशन में बैठेंगे। क्या लगता है परसुड़ी के जनता का साथ में धोखाधड़ी हो रहा है? एकदम धोखाधड़ी हो रहा है। हमको एक चीज़ बताए ना आप लोग, तो प्रेस के माध्यम से आप बताइए कि शिलान्यास हो गया, कितना साल हुआ? 1 साल हो गया क्या? 1 साल में सिर्फ शिलान्यास करके हम चले जाए, उसके बाद में रोड बने कि नहीं बनेंगे हम नहीं देखेंगे? ऐसा होता है क्या? उनको नहीं दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा? सोशल मीडिया नहीं देखते हैं क्या? घर घर में पानी घुस रहा है। हमारे परसुड़ी में एक संस्था है बंगबंधु, जो काफ़ी दिनों से परसुड़ी का बीच अच्छे कामों का बीच ये संस्था चलाया जा रहा है। हम लोग जो परसुड़ी का रोड और नाली का हालत है, यहाँ बस्ती वालों भी जानते हैं कि क्या मुसीबत से झेल रहा है। इसी का विरोध में आज बंगबंधु का बैनर तले हमारे मोहल्ले के छोटे भाई बहन सभी यहाँ बैठे हुए हैं, और हम लोग का यही आग्रह है विधायक MP से कि भाई ये रास्ता जहाँ पर हम लोग चल रहे हैं, लोग एक्सीडेंट पे गिर रहा है, मर रहा है, नाला भर रहा है, बरसात में यहाँ लोगों रोड पे चल नहीं पाता है। इसी सब का विरोध में हम लोग आज इस धरना पर बैठे हैं। हम परसुड़ी जनता से भी ये विनती करते हैं कि आप लोग भी आएँ और इस धरना में आप लोग अपना सहयोग दें, ताकि हम लोग इसमें अपना कामयाबी मिल सके। धन्यवाद। तो देखते हैं कि बड़ा पेपर में बहुत कुछ निकलता है, लोग आता है सर्वे में, यहाँ गवर्नमेंट ऑफिसर भी आता है कि सर्वे हो रहा है, कभी पेपर में आता है कि यहाँ एक क्रॉसिंग बंद के लिए ओवर ब्रिज बन रहा है, लेकिन हम लोग देख ही रहे हैं, सुन रहे हैं और पेपर में पढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तविकता हम लोग को धरातल में कुछ नहीं दिखता है। क्या लगता है केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, जनता यहाँ बेवकूफ़ बन रहा है। अभी टाउन वगैरह से कोई भी आदमी को अगर बोलेगा परसुड़ी जाना है तो वो संकोच करता है। संकोच नहीं, वो सोचता है कि हम जाए कि नहीं जाए, क्योंकि जो रास्ता का परिस्थिति है, लोग जानते हैं कि ना गाड़ी रेलवे क्रॉसिंग पार होता है और ना 2 व्हीलर चलने लायक यहाँ रास्ता है। ये परिस्थिति है। हो चुका है रोड का शिलान्यास हुआ जो शिलान्यास हुआ है वो आपका वो शीतला चौक से गोलपाड़ी तक का है, लेकिन ये रोड का कोई शिलान्यास नहीं हुआ, और ये रोड के बारे में हम लोगों के पास कोई खबर भी नहीं है। जो हम लोग पेपर का माध्यम से देख रहे हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ हम लोग को दिख नहीं रहा है। आज आप लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, अगर आपकी मांगों को नहीं माना गया तो आगे क्या रणनीति है? आगे हम लोग इसका घोर विरोध करेंगे, और हम लोग उम्मीद करेंगे हम लोग रांची तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे, और हम लोग जो वास्तविक अभी प्रेजेंट जो सरकार है उनको तक हम लोग ये पहुँचाएँगे बात कि परसुड़ी का जो हालत है कम से कम इसमें सरकार ध्यान दे, यही हम लोग का विनती है। हम लोग बंगबंधु की बैनर तले परसुड़ी में जो जन समस्या है, यहाँ का रोड, रास्ता, नाली, ये सब के लिए हम लोग आज धरना प्रदर्शन, 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। जैसे आप देखते हैं यहाँ करंडी से लेके परसुड़ी का जो ये रोड गया है चांदनी चौक तक,
उधर आप मगधमपुर फटक से लेके नामोटोला तक, यहाँ पैदल तो क्या माने मोटरसाइकिल तो क्या पैदल चलना मुश्किल है। रात का टाइम अगर कोई ऑटो वाला को स्टेशन में बोलिएगा हमको परसुडी जाना है तो कोई ऑटो वाला तैयार नहीं होता है आने के लिए। और यहाँ का थोड़ा भी जैसे बरसात का टाइम में अभी पानी होगा तो पूरा जो नाला का पानी एकदम रोड में बहता है और वो सब पूरा गंदा पानी है। तो आज हम लोग यहाँ जन समस्या को लेके सब परसुडी का आदमी को लेके हम लोग अभी धरना में बैठे हुए हैं। और अगर हमारा मांग जो है इस रोड को जितना जल्द हो सके इसको बनाएं, अगर नहीं बनता है तो इसके लिए हम लोग आगे और बड़ा आंदोलन करेंगे। हम लोग जनता ये नहीं जानते हैं कब शिलान्यास हुआ क्या हुआ, हम लोग को रिजल्ट चाहिए। रोड तो बना नहीं है, आज 2 साल से तो हम लोग सुन रहे हैं यहाँ शिलान्यास हुआ वहाँ हुआ, अभी तक कोई काम तो चालू नहीं हुआ। तो इसका काम अभी तक क्यों चालू नहीं हुआ, यही हम लोग को जानना है। आगे आप लोगों की रणनीति क्या रहेगी? आगे हम लोग इस आंदोलन को यहाँ से लेके जिला तक जाएंगे। हम लोग आज परसुडी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कल ब्लॉक ऑफिस के बगल में करेंगे, उसमें नहीं होगा तो हम लोग डीसी ऑफिस का वहाँ जाएंगे। हम लोग जाके मुख्यमंत्री से मिलेंगे, जोर शोर आंदोलन होगा। परसुडी का रास्ता नाला विगत 7-8 साल से यहाँ का रास्ता खस्ता बन गया है। यहाँ रास्ता नहीं है, रास्ते के नाम पर गड्ढा, नाली के नाम पर खाली लिपापोती होता है और रास्ता चलने के लिए रास्ता नहीं है, गड्ढे में भरा हुआ है। आने वाला ये बरसात के समय में ऐसा परिस्थिति होता है कि आदमी रास्ता से चल नहीं पाता है क्योंकि इतना गड्ढा। आज परिस्थिति ये आया है कि यहाँ पर ना स्विगी वाला, ना जोमेटो वाला, ना फ्लिपकार्ट वाला, कोई आज आप लेटेस्ट देखिएगा 1 हफ्ता से कोई नहीं आ रहा, कोई घुसना नहीं चाहता। उसका कारण है कि इस रास्ता इतना जर्जर हो चुका है। और इसी का ऊपर से हमारे यहाँ पंचायत राज है, पंचायत राज का तमाम जनप्रतिनिधि है, हमारे यहाँ विधायक, सांसद, जिला परिषद का उपाध्यक्ष सब इसी क्षेत्र में रहता है। लेकिन इस रास्ता का ये हाल है। इस रास्ते के लिए कई बार रास्ता सैंक्शन हुआ है, इसका शिलान्यास हुआ है। हम यही जानना चाहते हैं सरकार से कि शिलान्यास हो गया है, रास्ता पास हो गया है तो उसका फंड का भी बंदरबाट हो गया है। क्योंकि सब जानता है सरकार से लेके और सरकार का तंत्र तक कि आने वाले 29 में यहाँ समीकरण होने वाला है, सीमांकन होने वाला है। अब हमारे पास ये क्षेत्र रहेगा या नहीं रहेगा पता नहीं, इसीलिए जो सैंक्शन हुआ है उसको बंदरबाट कर लो, आगे जनता सोचे। मेरा नाम बाबूलाल चक्रवर्ती, मैं बंगबंधु का इस डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, किसी पार्टी का नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, समाज के आदमी का हित के नाते आज हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। नमस्कार।